अगर मुस्लिम का साथ ना छोड़े तो मैं इनको कत्ल कर दूंगा। कितना खतरनाक माहौल क्रिएट किया होगा उसने, मुझे बताएं बताएं। हुसैन का जो सर काट के लाएगा उसे इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। ऐसा माहौल था। आप कहते माहौल खराब है, माहौल खराब है। माहौल नहीं खराब, तू खुद खराब है। तूने बनाया ये माहौल। माहौल क्यों क्यों कोस रहा है? माहौल खराब है, माहौल खराब है, माहौल खराब है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हुसैन ने यजीद को कबूल नहीं किया, ये बात सच है क्या नहीं है? कबूल करते तो इतना बड़ा मामला ही नहीं होता। नहीं किया, मैं नहीं करूंगा कबूल। कहा पावर है होने दो, तख्त है उसके पास होने दो, ताजे होने दो, फौजे होने दो, सिपाह होने दो, पावर होने दो। हुसैन कबूल कर लो, कहा नहीं करना। गवर्नर मदीना ने कहा बेटा हुसैन क्या फैसला है? कहा कान में नहीं मैदान में कहने वाला हूँ, अली का बेटा हूँ। मैं बबांगे दोहल कह रहा हूँ कि मैं यजीद को कबूल नहीं करूंगा। क्या कमी है यजीद में? तवज्जो करना, क्यों कबूल नहीं करेंगे? हुसैन क्या कमी है यजीद में? आप कबूल क्यों नहीं करेंगे? जवाब मिला गुलफाम ये शराबी है। अच्छा, मैंने कहा मौला हुसैन और क्या कमी है इसमें? गुलफाम मिला ये शरीयत मुताहरा को पायमाल करता, अमल नहीं करता, उसके फरामीन पे अमल नहीं करता। इसके यहाँ जिना आम है, शराब आम है, झूठ भी बोलता है। ठीक है, और इसके यहाँ बंदरों के खेल होते हैं, खेल तमाशे, बंदर लड़ाए जाते हैं। अच्छा, रक्स सुरूर होता है, नाच और डांस होता है। अच्छा, इसलिए हुसैन को यजीद कबूल नहीं। ठंडे दिमाग से सोचना जरा। हम तो नारा लगा रहे हैं हम हुसैनी हैं, लेकिन यजीद तो एक ही तरह की शराब पीता होगा। उस जमाने में कहाँ बियर और कहाँ इंग्लिश और कहाँ ये देसी परदेसी रही होंगी। आज तो तरह तरह की शराब बोलो मुसलमान पी रहा कि नहीं पी रहा, और फिर भी हुसैनी दावा, फिर भी हुसैनी। कई तरह की पी के भी दावा हुसैनी। यजीद नमाज पढ़ता ज्यादा था, छोड़ता कम था। यहाँ तो छोड़ता ज्यादा, पढ़ता कम है, फिर भी हुसैनी। सही बता रहे हैं। यजीद लड़कों के डांस देखता था, यहाँ लड़कियों का डांस देखता, फिर भी हुसैनी। बता यार, कभी एक बार अपने आप से तो पूछा कि यार हुसैन हमें कैसे कबूल करेंगे? यार हमने भी तो काम वही किए ना जो यजीद ने कर रखे थे। जो उसके यहाँ होता था उससे बढ़ के तो हमारे यहाँ, फिर भी पक्के हुसैनी। एक बार तो यार अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, जब मौला हुसैन को यजीद का शराब पीना पसंद ना आए, तो अगर हम शराब पिए तो हमारा कैसे पसंद आएगा? सच बता यार, कैसे पसंद आएगा? वो शरीयत पे अमल ना करे, मौला हुसैन को पसंद आए। अगर हम शरीयत पे अमल ना करें तो मुझे बताओ कैसे हमारा पसंद आएगा? जलसे में आने वालों, जो पिया वो भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। खुद कहता रहे मैं हुसैनी हूँ, खुद कहता रहे मैं आका हुसैन का मानने वाला हूँ ना, बल्कि मौला हुसैन भी एक बार कह दे मौला ये हुसैनी है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार कहते हैं ये हुसैन, फिर है मजा जिंदगी का। फिर क्या है मजा जिंदगी का? फिर मजा है। सुने मैं शुरू कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। मजा जाहिर हुआ है राज, ये धोखा नहीं रहा। क्या बात, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। क्या बात, उसके तवाफ़े खानाए काबा फजूल है, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। वाह वाह। अच्छा शेर सुने, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। करबला का नक्शा जहन में रखें, और हुसैन का एक सिपाही है जिनका नाम है मौला अब्बास जी। वफा का नाम अब्बास है, बड़ा मजबूत सिपाही का नाम अब्बास है। हुसैनी अलम उठाने वाले का नाम, फुरात पे कब्जा करने वाले का नाम, यजीदियों के छक्के छुड़वाने वालों का नाम, जो 22,000 यजीदियों से ना रुका मशकीरा लेके फुरात पे पहुंचा, उसका नाम अब्बास है। उसका तवाफ़े खाना काबा फजूल है, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। अब्बास का
का ये रौब था मैदान जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। वाह वाह वाह, अब्बास का ये रौब जिंदा था नहीं रहा। मैदान जंग में, वाह। जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, फाके बहुत हुए, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अली के दौर में भूखा नहीं रहा, भूखा नहीं रहा। बहुत अच्छे। कोई अली के दौर में, आप लोग जरा बोल रहे हैं, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। जोर जोर से बोल दे, भूखा नहीं रहा। अल्लाह सलामत रखे। सुने यार, मौला हुसैन की तरबियत अली के घर में हुई है। और जलसे में आने वालों अब कान खोल करके सुन लो, अल्लाह ने अगर माल दिया है तो ज़कात भी देना, अल्लाह ने सांसें दी हैं तो नमाजें भी अदा करना। और जलसे में आने वाले कान खोल करके सुन ले, अगर अल्लाह ने तुझे जिंदगी दी है तो शरीयत रसूल पे अमल भी करना। जलसे में आने वाले कान खोल करके सुन। मस्जिद नबवी के मिंबर और मेहराब गवाह है, मेरे आका की तशरीफ आबुरी है, तमाम सहाबा तशरीफ फरमा है, मेरे आका सितारों में चांद की मानिंद तशरीफ फरमा है। एक शख्स आया, आके अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह कुर्बान जाऊं, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। आका मैं कबीले बनु सलेम से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन आका मैंने आपके बारे में सुना है, अब दिल आपको दे दिया है, या रसूलल्लाह कलमा पढ़ाएं और मुझे दाखिले इस्लाम कर ले। मेरे नबी ने फरमाया, तुझे कोई मौजज़ा नहीं देखना, तू कुछ निशानी नहीं देखना चाहता मेरे नबी होने की? कहा मैंने बहुत निशानियों के बारे में सुन रखा है, चांद के 2 टुकड़े आप ही ने तो किए हैं, अबू जहल की मुट्ठी में कंकड़ियों का कलमा आप ही ने तो पढ़वाया है, पत्थरों ने कलमे आप ही के तो पढ़े हैं, पत्थरों के ऊपर नक्शे आप ही के तो छपे हैं, बादलों ने साया आप ही का तो किया है, अब कुछ देखना नहीं है, पढ़ने आया हूँ, वाह वाह, आया हूँ, पढ़ा दे। नबी ने कलमा पढ़ाया, कोई जोर तो नहीं, जबरदस्ती तो नहीं, या रसूलल्लाह कोई जोर है ना जबरदस्ती, एक कलमा पढ़ा दिया। मस्जिद नबवी में बैठ के जिसने कलमा पढ़ा हो उसके ईमान का आलम क्या होगा। जलसे में आने वालों कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ने के बाद मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठा है। लेकिन ये नबी वो है जो हर तरह की जरूरत को समझते हैं और हर तरह की हाजत को पूरा भी करते हैं। दुनिया वाला जब देता है तो तबीयत के मुताबिक देता है, मगर आमीना का लाल देने पे आ जाए तो जरूरत के मुताबिक अदा कर देता है। जलसा में आने वालों, जैसे ही कलमा पढ़ के ये शख्स बैठा, मेरे करीम मुस्तफ़ा ने सलमान फारसी से कहा, ओ सलमान फारसी ऐलान करो कि इसकी मदद की जाए। सलमान फारसी ने ऐलान किया, ये तुम्हारा भाई है, इसकी मदद करो। ये अपने कबीले को छोड़ के आ गया है, अपने माल को छोड़ के आ गया है, अपने घर बार को छोड़ के आ गया है, अपने खानदान को छोड़ के आ गया है, इसने सबको छोड़ दिया है, ये अब आके कलमा पढ़ लिया है, तुम्हारा भाई हो गया है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा के तहत अब ये तुम्हारा भाई है, इसकी मदद करो। और जलसे में आने वालों, एक सहाबी खड़े हो गए और करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट मस्जिद नबवी के बाहर बना पड़ा है, आका मैं अपने भाई को अपना ऊंट दे रहा हूँ, इसकी मदद कर रहा हूँ। इस सहाबी ने ऊंट दे के मदद कर दिया। और जलसे में आने वालों, फिर कहा कोई और है जो इसकी मदद करना चाहता है। हुसैन के अब्बा उठ गए, हुसैन के अब्बा उठ गए। मौला अली ने पगड़ी उतारी, अर्ज किया रसूलल्लाह अली के पास ये पगड़ी है, अली पगड़ी दे के मदद करता है। हाय हाय, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। आपने मजा आएगा नहीं रहा, दे दी पगड़ी, पगड़ी दे दी और पगड़ी लेके वो बैठ गया। लेकिन नबी ने फरमाया अभी इसकी एक जरूरत बाकी है, वो पूरी नहीं हुई। कहा क्या? नबी ने फरमाया ये भूखा है, ऊंट से पेट नहीं भरा, पगड़ी से पेट नहीं भरा। सलमान जरा खड़ा हो जा और जल्दी से जा, तो मस्जिद नबवी से निकलना, जिसका दरवाजा तुझे पहले मिले वहां से खाना ले आ, इसे अपने भाई को खाना खिला दे। हुसैनियों, अगर कोई भूखा होना तो उसको खाना पहले खिलाने की कोशिश करना, यही हुसैन, खाना जरूर खिलाना। कहा सलमान फारसी सबसे पहले जिसका दरवाजा नजर आए उसकी चौखट से जाकर खाना ले आ, खाने का इंतजाम कर। सलमान फारसी ने हुक्म पाया, मस्जिद नबवी से निकले सबसे पहले
फातिमा की चौखट नजर आ गई। सलमान ने सोचा इस घर से तो चंदा आ गया, मौला अली ने पगड़ी दिए कि नहीं दिए, अब खाना भी यहीं से ले लो। लेकिन नबी ने फरमाया जो सबसे पहले मिले वहां से लाना जी। चंदा अगरचे आ गया है, मदद अगरचे आ गई है, मदद अगरचे कर दी गई है, मगर नबी का फरमान तो यह है जो सबसे पहले मिले। पहले तो यही मिल गया। दरवाजे पे दस्तक लगाई, कहा कौन? कहा नबी का गुलाम सलमान फारसी आया है, एक मेहमान मुस्तफा की बारगाह में है। वो बीबी उस मेहमान के लिए खाने का सवाल कर रहा है सलमान फारसी। वो बीबी एक मेहमान का खाना इनायत कर दे। वो जलसे में आने वालों जरा गौर करो, आज इत्तेफाक से हजरत अली के घर में खुद फाका है, इत्तेफाक से आज खुद फाका है, खुद आज खाना नहीं खाया है। लेकिन ये चौखट अली की है, ये घर अली का है। क्या तरबियत अपने लाल को की है मेरे अली ने। फातिमा ने शहजादे को क्या तरबियत दी है। करबला में ऐसे ही नहीं इम्तिहान दिया जाता, बल्कि फातिमा की गोद में रह के पहले तरबियत की जाती है कि करबला का इम्तिहान ऐसे देना है। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, कहा आज 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 एक खुराक खाना दे दो। बीबी सलमान फारसी आया है, हुक्म मुस्तफा का है, एक खुराक खाने का। अंदर से खामोशी तारी है, कोई जवाब न मिला। सलमान ने कहा बीबी अगर खाना नहीं तो कहीं अगली चौखट से जाकर ले आओ, मना कर दे, बस हुक्म रसूल था इसलिए आ गया। अंदर से आवाज आई सलमान जाना नहीं, इस चौखट से पहले कौन कभी कोई खाली गया है जो आज तो खाली जाएगा। ना पहले कोई खाली गया है, ना आज सलमान तू खाली जाएगा। ना पहले कोई खाली गया है, ना आज तू खाली जाएगा। सलमान खड़ा है, सलमान खड़ा है। लोगों जरा गौर करो, मुस्तफा का कासिद खड़ा है, फातिमा की चौखट घर में फाका है। सलमान फारसी ने थोड़ा इंतजार किया ना, थोड़ा इंतजार किया तो घर से बाहर एक कम्बल आया। हजरत फातिमा की एक कनीज है, नाम है बीबी फिजा। सुभान अल्लाह, याद रखना, याद रखना। अल्लाह की कसम, जो मैंने तकरीर की है ना, इस तसलसल में करके जाऊंगा। मेरा वादा है जब तक जियोगे इस खाकसार की तकरीर को याद और उठ के चले भी जाओ तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे। मुझे जो बोलना है, जितना बोलना उतना बोल करके जाऊंगा। इन उलमा की जूतियों को अपने सर का ताज बनाकर गुलफाम रजा कादरी बोल रहा है। और लोग गौर करो, हजरत फातिमा की एक कनीज, खास कनीज, क्या नाम है? बीबी फिजा। याद रहेगा ना? बोलो याद रहेगा ना यार। फातिमा की कनीज का भी नाम याद कर लो, खुदा की कसम जन्नत जाने के काम आ जाएगा। इनकी तो कनीजों का नाम भी ना अगर याद कर लो ना तो जन्नत में जाने के काम आ जाए। फिजा कम्बल लेके आई, कहा सलमान ले जा। कहा बीबी कम्बल नहीं मंगाया, कम्बल नहीं मंगाया। मौला अली ने तो पगड़ी दे दी है कपड़े के तौर पर, ऊंट भी किसी ने दे दिया। भूखा है, जिसने कलमा पढ़ा ना भूखा है। बीबी खाना चाहिए, अगर नहीं है ना तो मैं अगली चौखट से ले लूंगा। पता है फिजा ने कहा मखदूमा कायनात का हुक्म है। क्या है? क्या है? जोर से बोले, हुक्म है। और हुक्म सब नहीं कर सकते, ये मुस्तफा की बेटी ही है जो सलमान पर हुक्म कर सकती है। कह दो ना यार, सुभान अल्लाह। हुक्म है, हुक्म है। क्या है? कहा इस कंबल को लोड जाके बाजार में बेच दो। क्या बात। कहा मेरी ताकत में शहजादों का कंबल बेचूं, मैं कहीं और से ले आऊंगा। कहा नहीं, अली की चौखट से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आज घर में खाना नहीं है जो सलमान तुझे दे दिया जाए। आज खुद घर में फाका है, लेकिन ये शहजादों का कंबल है, बीबी का हुक्म है कि इसे बेच दो और कोई ना खरीदे तो गिरवी रख दो और उससे जो रकम
मस्जिद नबवी के भूखे को जाके खिलाता वाह हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तरबियत दी जा रही है घर में मौला हुसैन। दो अपने बच्चों को तरबियत। अगर तेरे घर पे कोई भिखारी आए ना, बच्चे के हाथ से दिलाया करो भीख भी, ताकि उसकी मुट्ठी नरम हो, ताकि बच्चे में सख्ती पैदा ना हो। बीबी फिजा कह रही है हुक्म है। सलमान फारसी ने कहा अगर बीबी का हुक्म ना होता तो मेरी ताकत नहीं कि शहजादों का कम्बल बेचूं, शहजादों का कम्बल नीलाम करूं। अरे मेरी क्या ताकत कि शहजादों का कम्बल नीलाम करके आऊं, लेकिन क्या करूं, हुक्म बीबी का है और बीबी का हुक्म सलमान फारसी टाल नहीं सकता। सलमान फारसी ने कम्बल लिया और कम्बल लेकर के मदीने के बाजारों में निकल गया। जलसे में आने वालों जरा गौर करना, दिल के कानों से सुनना। मदीने के बाजारों में सलमान फारसी सर पे लेके कम्बल घूम रहा है। एक यहूदी की दुकान का दरवाजा खुला मिल गया। सलमान फारसी ने देखा चलो यहीं से काम बना लेते हैं। सलमान फारसी दुकान के करीब आया और दुकान के करीब आने के बाद कम्बल सलमान फारसी ने यहूदी ताजिर के सामने पेश कर दिया और पेश करने के बाद यहूदी ताजिर से सलमान फारसी ने कहा ओ सुन, मैं ये कम्बल बेचना चाहता हूँ, अगर चाहे तो खरीद ले और खरीदना ना चाहे तो इसे गिरवी रख ले। मुझे इस पर जो रकम चाहिए वो रकम मुझे दे दे। वो जलसे में आने वालों जरा गौर करो, जैसे ही सलमान फारसी ने कम्बल पेश किया, यहूदी दुकानदार ने कम्बल को खोला और कम्बल को खोलने के बाद में कहा ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई कि कम्बल बेचना पड़ गया। सलमान फारसी की आंख में आंसू है। कहा कम्बल मेरा नहीं है, कम्बल किसी और का है। कम्बल मेरा नहीं, कम्बल किसी और का है। मेरा होता तो बात अलग थी। तो कहा किसी और का क्यों बेचने आ गया। तो सलमान ने पूरा वाकया बताया। एक भूखा आया है मुस्तफ़ा की बारगाह में, खाना लेने भेजा ना तो बेटी का दरवाजा ही पहले पड़ गया। खाना नहीं था, कम्बल ही दे दिया। क्या कहा किसने दोबारा बोल सलमान। मखदूम कायनात हजरत फातिमा का कम्बल है। वही फातिमा जो मोहम्मद अरबी की बेटी है। हाँ हाँ वही। जो अली की जोजा है। हाँ हाँ वही। जो हसनैन की माँ है। हाँ हाँ वही। कहा है कम्बल को बेचो, जो रकम मिले खाना खरीदो, जाके भूखे को खिलाओ। इतना सुनो, यहूदी की चीख निकली। इतना सुनते ही चीख मार के जमीन पे गिर गए। सलमान फारसी ने कहा तुझे क्या हुआ भाई, और भाई तुझे क्या हुआ। कहने लगा सलमान फारसी तूने मेरी आंखें खोल दी। आज तक चराग तले अंधेरा था। कहा क्या हुआ। कहा रात ही में अपनी किताब तौरात पढ़ रहा था। रात ही की बात है और उसमें एक चैप्टर था आखिरी नबी की निशानियां। क्या चैप्टर था। आखिरी नबी की निशानियां। मुझे नहीं पता था कि मोहम्मद अरबी ही आखिरी नबी है, लेकिन आज ही समझ ले बता दिया कि आखिरी नबी अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी ही है। सलमान फारसी ने कहा कैसे। कहा रात में पढ़ रहा था आखिरी नबी की निशानियां। उसने लिखा था आखिरी नबी की निशानी ये है कि उसके घर वाले खुद तो फाके से होंगे मगर भूखों को खाना खिलाते हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहादत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गुलफाम रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह वाह, वाह। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन आप में से कोई नारा नहीं लगा सकता है। कोई खड़े होकर नारा लगाए हुसैन के नाम पे। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। या अली, या अली। बहुत अच्छा सुन रहे हैं अल्लाह। जलालपुर वालों, जलालपुर है ये, जलालपुर वालों आपने बता दिया हुसैनी अभी जिंदा हैं। अल्लाह सलाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तकरीर आगे बढ़ेगी, आपको बहुत बहुत सुकून मिलेगा। सुने आप
कहने लगा रात ही तो मैंने ये चैप्टर पढ़ा आखिरी नबी की निशानियां। खुद तो फाके से होंगे उसके घर वाले, लेकिन भूखों को खाना खिलाते होंगे। कहने लगा सलमान रुक जा यार, किसकी ताकत जो इस कंबल को खरीदे? किसी बादशाह के खजाने में इतना माल नहीं जो इस कंबल को खरीदे। कहने लगा इस कंबल को सर पे उठा ले और जितना माल था, देखो ये पैसे करके लिए आइए, जल्दी से आप आइए। ये लोग देखने लगे भाई इस वक्त मैं जो आपको पिला रहा हूँ, बोलिए इस पेप्सी से ज्यादा मजेदार है कि नहीं है ना? मैं जो पिला रहा हूँ मालूम है वो क्या है? ताइबा से मंगाई जाती है, सीनों में छिपाई जाती है, इश्क़े में प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। अल्लाह सलामत रखे। ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ा के रखे, जरा मजा आ रहा है, थोड़ा आवाज बढ़ा के रखे। ऑपरेटर साहब सो गए क्या? इन्हें जगाओ, थोड़ा आवाज और बढ़ा दें, बेस के साथ आवाज बढ़ा दें। अल्लाह सलामत रखे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा मुझे ये पता नहीं था कि रिजवान भाई आपके पड़ोस के लोग इतना अच्छा सुनते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बिहार में जलसा नहीं हो रहा है, बल्कि बरेली के किसी महल्ले में जलसा हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। पता है क्या किया यहूदी ने? सारा अपनी दुकान का खाने का पीने का साजो सामान समेटा, एक पोटली में बांधा और बांधने के बाद कहा सलमान सारा साजो सामान उठा और ये कंबल भी उठा और जाके मखदूमा कायनात की चौखट पर रख देना। कहना सारा माल आपकी बारगाह में पेश कर दिया है, कबूल फरमाए। जितना चाहे अपने लिए रख ले, जितना चाहे मस्जिद नबवी के भूखों के लिए दे दे। कहा अगर मखदूमा कायनात ने कबूल ना किया तो कहा एक जुमला कह देना, माल आपके लिए भेज दिया है और खुद को मोहम्मद अरबी की बारगाह में ले गया है। मैं जा रहा हूँ मस्जिद रसूल में, मैं जा रहा हूँ मस्जिद नबवी में। माशाल्लाह माशाल्लाह। मान ले जब मखदूमा कायनात की चौखट पर और मैं जा रहा हूँ मोहम्मद अरबी की चौखट पर। हाय हाय हाय, मुझे जाने दे। इसको कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। हाय हाय, आया नबी की बारगाह में, आका सारा माल कुर्बान है या रसूल अल्लाह। अब तक आंखों को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब नजर आ रहा है जलवा यार, कलमा पढ़ा दे। ये तरबियत लेके मौला हुसैन उठे हैं करबला के लिए। ऐसे थोड़ी करबला जाया गया, पहले तरबियत हुई है। कुर्बान जाए, कुर्बान जाए। इस तरबियत के साथ जब तेरा हुसैन करबला में पहुंचा है, वो करबला कि जिसके बारे में मेरे आका को पहले ही बता दिया गया, वो बेशक 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 वो कर